दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। आपने हेडलाइन जानी और सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। बलूचिस्तान में मुतहरिक दहशतगर्द तंजीमों के सदेबाब के लिए जामिया फौजी ऑपरेशन शुरू करने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अवाम की जान माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निपटने के पाक फौज के अज़्म का अदा किया। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को दरपेश मसाइल को जड़ से उखाड़ने के सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म का भी अदा किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की फेडरल एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी काबीना के अरकान, सूबाई वुज़राए आला, आर्मी चीफ की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास का एजेंडा इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा मुतहरिक करने पर मरकूज था। अज़्म इस्तेहकाम फ्रेमवर्क के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सियासी जमातों की हिमायत और मुकम्मल कौमी इत्तफाक राय पर जोर दिया गया। नेक्टा को फाल करने, कौमी सूबाई इंटेलिजेंस और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर इत्तफाक किया गया। जिलाई सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटियां कायम करने का फैसला भी किया गया। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी। उनमें कलदम मजीद ब्रिगेड, कलदम BLA, कलदम BLF और BRAS शामिल है। ये तंजीमें बैरूनी दुश्मन ताकतों के इमा पर मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों को निशाना बना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एपेक्स कमेटी मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी दे रहे हैं। पाक आर्मी गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शुहदा की कुर्बानी देकर दूर कर रही है। नवाज शरीफ के दौर में कौम और मुल्की क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हुई। अफवाज और कौम ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानें कुर्बान हुई। दहशतगर्दी से मुल्क को $130 अरब का नुकसान पहुंचा। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का नासूर खत्म करना होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को कुचलना होगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मईशत की बेहतरी में कोशिशों पर तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं। KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज कोई दिन नहीं गुजरता जहां पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है, यानी मैं समझता हूं कि बदतरीन दरिंदगी है। 80,000 लोगों की कुर्बानियां, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों, उनके बेटियों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर ये अपना इस नासूर को ख़त्म किया गया। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका कुचल दें। नंबर 1 इज़ दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज आज तारीख़ के सबसे ऊंची सतह पे है। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो आज सिंगल डिजिट पे है। हमारी जो IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहम है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम हो और सियासी इस्तेहकाम हो। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें? इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। वेलकम बैक। बात करेंगे तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। वफाकी पुलिस ने मुजाहिरीन से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। अहलकार और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। वजारत दाखिला ने भी सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम दे दिए हैं। शरपसंदी में मुलविस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने पर गौर। पुलिस ने इजाफी नफरी और आंसू गैस की खरीदारी के लिए खत लिख दिया है। मज़ीद तफसीलात आदिल तनोली के इस रिपोर्ट। वजारत दाखिला के अहकामात पर पुलिस के PTI के एहतजाज से निपटने के लिए सख्त इक़दामात शुरू। सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। जिले इंतजामिया को 24 नवंबर को धरने की इजाजतनामे के लिए ताहाल कोई दरख्वास्त मौसूल न हुई। ज़राए के मुताबिक एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद मनसूख करने और दीगर अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने के इक़दाम भी ज़ेर गौर हैं। पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में अफगान महाजरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू कर दिया। दहशत गर्दी से निपटने के लिए मशकूक मकामात की निगरानी भी की जा रही है।
वफाकी पुलिस ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए 40,000 आंसू गैस के शेल्स और 50,000 रबड़ की गोलियां खरीदने का फैसला भी कर लिया। एहतजाज से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के साथ FC और रेंजर्स भी तैनात की जाएगी। ऐसे में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सियासी डायलॉग के हक में है। अगर मुज़ाकराती कमेटी बनी भी तो इसके मेंबरान के नाम सामने नहीं आएंगे। उन्होंने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि वो मुज़ाकरात एक दूसरे को जगह देने का नाम है। सियासी मुज़ाकरात हर चीज़ पर हो सकते हैं। DG ISPR ने जहां जिस बयान में या जिस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि आप 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगें और आप जो है वो आपके साथ हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है कि हम पॉलिटिकल डायलॉग करें। उसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपस में डायलॉग करें। तो इससे ये बड़ी वाज़ेह बात है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में गुफ्तगू करने पॉलिटिकल डायलॉग करने के हक में है। आपके घर को या मेरे घर को आग लग जाए और बाद में कहा जाए कि ये आग आपने खुद लगाई है, ये सारा काम जो है ये आपने खुद ही कर लिया है, तो इस किस्म की डिटाई के ऊपर तो फिर सख्ती होगी। जब भी बात होनी है तो बात तो इक्वल फुटिंग पे और एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो तो एक दूसरे को तस्लीम करने, एक दूसरे को स्पेस देने और एक दूसरे को अकोमोडेट करने का नाम है। जहाँ तक बात किसी की बेल की है तो बेल को इस तरह से तो नहीं हो सकती कि एक पॉलिटिकल डायलॉग हो और उसके नतीजे में ऑर्डर हो जाए कि जी फलां फलां जो है उनको रिहा कर दिया जाए। वो थ्रू कोर्ट्स होना है। बानी पीठाई और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। मुलाकात 1 घंटा 45 मिनट जारी रही। 24 नवंबर के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल से रवाना हो गए। अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीठाई से बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी। बानी पीठाई ने बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात के लिए इजाज़त दे दी। बानी पीठाई का कहना है कि 24 नवंबर अहम दिन है। बानी पीठाई का मजीद भी कहा कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। बानी पीठाई ने कारकुनों, रहनुमाओं और जमहूरियत की बहाली के लिए मुज़ाकरात का कहा है। बानी पीठाई ने 8 फरवरी का मैंडेट वापस मिलने पर मुज़ाकरात की इजाज़त दी। आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने पहले उनको ब्रीफ किया 24 नवंबर की तैयारियों के ऊपर। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है, सिर्फ जुमेरात तक का। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है कि रियासत के खिलाफ जहाद नहीं होता, रियासत के खिलाफ जहाद करने वालों का अंजाम बुरा होता है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर जहाद में अपने बच्चों को भी साथ लाए। पीटीआई वाले मुल्क में फितना फसाद करना चाहते हैं, ये हमेशा की तरह लाशें चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो ये जो तमाम तैयारी, जिसको ये कह रहे हैं हम तैयारी करके आ रहे हैं और ये जिहाद करने आ रहे हैं, एक बात बड़ी कैटेगोरिकली इनको पता होनी चाहिए, रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं हो सकता। और जो रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है ना हो सकता। और इमरान खान खुद अपने होते हुए कभी भी जो है वो लाखों लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। गैर सियासी हैं ओ भाई, गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है। वो गैर सियासी खातून मुकम्मल तौर पर टारगेट दे रही है। वो कह रही है हर MPA जो है वो 5000 बंदा लेके आएगा और MNA जो है वो 10,000 बंदा लेके आएगा। चंदा इकट्ठा प्रोग्राम जो है वो तो आपको पता है इस पार्टी पे वैसे ही ख़त्म है। इधर कोई जो है वो एक्टिविटी शुरू होती नहीं, ये मांगते पहले जो है वो चल पड़ते हैं। और अब भी जो है वो कोई अपने ओवरसीज़ जो है उनसे भी पैसे मांग रहे हैं। ये MPs MNAs को भी जो है पैसे मांगने के लिए कहा गया है। और मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक 1 रुपया
جو ہے وہ ان کا اکٹھا نہیں ہوا. تو یہ ان کی جو مس کال ہے نا, یہ مس کالز دے رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کو, جس کو پاکستان کی عوام بالکل سپورٹ نہیں کرتی. رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کو سنجیدہ نہیں لے رہے. ایک جانب مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری جانب 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کی صورتحال سے آگاہ کیا. علی امین گنڈا پور نے بانی کو بتایا کہ اگر ہم سے کوئی مذاکرات کرتا ہے تو کریں گے.